आप नहीं पाप का, कट्टर बेईमानों का, और जैसा भारतीय जनता पार्टी पुरजोर तरीके से जो आबकारी घोटाला किंगपिन अरविंद केजरीवाल, उनके कट्टर बेईमान मंत्री एक्यूज नंबर 1 मनीष सिसोदिया ने किया था, प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट ईडी द्वारा न्यायालय में दी गई है और क्या अभी तक विवेचना हुई है, किस तरह से कहना गलत नहीं होगा कि कट्टर बेईमानों की बेईमानी अब तथ्यों से, साक्ष्यों से, बयानों से सामने आ रही है, वो आपके समक्ष मैं रख रहा हूं और प्रयास ये रहेगा कि आपको ऐसे तथ्य दें कि अगर अरविंद केजरीवाल कहीं पे मिल जाए तो उनसे ये सवाल जरूर पूछ लीजिएगा। वैसे तो वो किसी भी जनता के प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स की बात करते हैं, विदेश की बात करते हैं, वहां की नदी साफ है मैं कर दूंगा, लेकिन ये जो सवाल है ये अति महत्वपूर्ण है। हम सबको ये पता है कि ईडी द्वारा जो बातें कही गई हैं वो स्पष्ट कर देती हैं, पहला और सबसे महत्वपूर्ण, दिल्ली की जनता को और दिल्ली के राजस्व को 2873 करोड़ रुपए का नुकसान इस आबकारी घोटाले में हुआ। ये इतना चिंताजनक है, ये 2873 करोड़ रुपए जिसको जनता के हित के लिए इस्तेमाल करना था, ये अपनी तिजोरी भरने के लिए किकबैक्स ले रहे थे। और ये बात समय समय पर हमने उजागर करी, लेकिन आज तक जो सवाल हमने पूछे, आपकी आबकारी नीति अच्छी थी तो वापस क्यों ली? 144 करोड़ रुपए जो राजस्व में आना था वो आपने प्राइवेट ठेकेदार का माफ क्यों किया? आपने जो एविडेंस था, जो साक्ष्य था, उसको नष्ट किया। मोबाइल फोन 1.5 करोड़ के लगभग आपने बदले और नष्ट किए कि कोई प्रमाण और साक्ष्य ना रह जाए। लेकिन आज जो बड़ी बात आई है, पहला नंबर 1, कोई भी आबकारी नीति हो, और इस आबकारी नीति से पहले एक स्पेशल कमिटी बनी थी जिसने रिकमेंडेशंस दी। जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जिसको निर्धारित करना था कि आबकारी नीति क्या होगी, उसने एक्सपर्ट कमिटी की रिकमेंडेशंस की पूरी तरह से अनदेखी करी। इसमें उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, आज ईडी द्वारा जो साक्ष्य न्यायालय में रखे गए हैं उसमें एक बात स्पष्ट हो गई है, कार्टेलाइजेशन नहीं होना चाहिए।
हर व्यक्ति और जो लीगल एंटिटी है वो स्वतंत्र है कि वो हिस्सा ले सके इस प्रक्रिया में, कि उसका चयन हो सके, इससे राजस्व बढ़ेगा। लेकिन कार्टेलाइजेशन ऐसा था, अरविंद केजरीवाल के इशारे पर, मनीष सिसोदिया के इशारे पर, जो उनके करीबी थे, वो लोग सारे ठेके, चाहे रिटेल जोन्स हों चाहे होलसेल हों, अपने लोगों को दे रहे थे। इसका उदाहरण इस कंप्लेंट में दिया हुआ है, जिसमें समीर महेंद्रू नामक व्यक्ति 32 में से 9 रिटेल जोन्स जो हैं इसको कंट्रोल करते थे। पहला, एक व्यक्ति 9 रिटेल जोन्स कंट्रोल करता है। दूसरा, सबसे ज्यादा चिंताजनक यह है, एक पॉलिसी की सैंक्टिटी इस बात में है, पवित्रता इस बात में है कि पब्लिक होने से पहले वो किसी भी इंटरेस्टेड पार्टी के हाथ में ना हो, जिससे कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो और हर कोई अपने हिसाब से इस प्रक्रिया में पारदर्शिता से हिस्सा ले सके। अब एक व्यक्ति है मनोज राय और समीर महेंद्रू, ये मैं प्रमाण लेके आया हूं। इसमें यह लिखा है और मैं पढ़ देता हूं। द स्क्रीनशॉट्स of WhatsApp chats dated 31st of May 2021 of Shri Manoj Rai showing that he has received a policy from 5 sources are being reproduced herein under। और ये सारे जो है पॉलिसी की कॉपी 31 मई 2021 को policy was made public on 5th of July 2021. Prior in time, an interested party has all the details of the policy. जिस समय पर ये इस पॉलिसी को पब्लिक किया गया, उससे पहले जो महाठग के चुनिंदा ठग थे, उनके पास ये पॉलिसी पहुंच चुकी है। क्या ये एक गंभीर मसला नहीं है? क्या ये नहीं दर्शाता कि अरविंद केजरीवाल का मकसद केवल राजस्व को घाटा, जनता के हित को टाटा और अपनी तिजोरी भरना है? एक और बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया है, वो भी आपके समक्ष पे रख दूं। ये कार्टेलाइजेशन को रोकने के लिए था। अब इस कंप्लेंट में जो ईडी द्वारा दाखिल की गई है, पूरी व्हाट्सएप चैट किस तरह से समीर महेंद्रू और मनोज राय, जिनका नाम मैंने अभी लिया, आपस में बातचीत कर रहे हैं। वो बता रहे हैं, समीर महेंद्रू, जोन 30 पॉपुलर, जोन 1 भागवती, जोन 29 यूनिवर्सल, जोन 6 JSN, जोन 31 ऑर्गेनो मिक्स, इस तरह से सारे नाम दिए हैं। 8 out of 20 allotted zone are ours।
ये कह रहे हैं समीर महेंद्रू। और इसके बाद मनोज राय पूछ रहे हैं वेयर आर योर फर्म्स, आपकी फर्म्स का क्या? तो वो लिखते हैं खाओ गली रेस्टोरेंट्स, मगुंता एग्रो फार्म्स, पिक्सी एंटरप्राइजेस, ट्राइडेंट चेम्फर। फिर वो कहते हैं सर गॉट जोन 3 एट 237.5, कॉन्ग्रेचुलेशंस। उसके बाद वो कहते हैं मुझे कॉल करो, लेन देन की बात करनी होगी। कमीशन 12% कर दी थी, 6% वापस अरविंद केजरीवाल के पास जाना था। 3 चीजें जो आपके समक्ष रखी। भारत में इससे ज्यादा बेशर्मी से और इससे ज्यादा बड़ा कोई घोटाला हुआ नहीं होगा। आप पहले ही अपनी पॉलिसी को सार्वजनिक कर देते हैं, अपने ही लोगों को आप ठेके दे देते हैं। और हमें नहीं भूलना चाहिए इस पूरे दस्तावेज में एक नाम और बार बार आया है। यह नाम है विजय नायर का। विजय नायर के खिलाफ जो आरोप हैं, ये वसूली कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के लिए, और उसके बाद वापस किकबैक देते हैं। एक और तथ्य जो सामने आया है, चिंताजनक है। मनीष सिसोदिया के साथ जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, उनकी एक मीटिंग होती है। उसमें जो इनके चयनित ठेकेदार हैं, उनको मनीष सिसोदिया अलग से बुला के बगल में बैठाते हैं और सीधा ये एक इशारा कर देते हैं कि ये मेरा आदमी है, कलेक्शन में इसकी मदद करो। क्या ये चिंताजनक नहीं है? क्या ये तथ्य हमें चिंता नहीं देता है कि मंत्री हैं, उनका सरकारी बंगला, उसका इस्तेमाल विजय नायर इसलिए कर रहा है कि वहां पे जो पार्टी है उनको बुला के लेन देन की बात कर सके। सरकारी बंगले का काम घूस लेने के लिए, रिश्वत तय करने के लिए, वसूली के लिए, यह बहुत चिंताजनक है। और एक और तथ्य आपके समक्ष रख दूंगा। इस सब में एक साउथ ग्रुप का जिक्र है, जिसने किकबैक दिए हैं 100 करोड़ के। और मैं पढ़ देता हूं ये, क्योंकि ये अति आवश्यक है। That Shri Sameer Mahendru, in collusion with others, formed a cartel of retail wholesaler manufacturer with Pernod Ricard, Shri Binoy Babu, Shri Vijay Nair, representative of Aam Aadmi Party, PAP Party, Shri Arun Pillai, इस पे ध्यान दीजिएगा, मिस के कविता, MLC of तेलंगाना, श्री राघव मगुंटा। और इसके बाद वाला जो पैराग्राफ है, मैं शब्दशाह आपके समक्ष रख रहा हूं। द साउथ ग्रुप हैज गिवन किकबैक्स ऑफ ₹100 crores approximately to श्री विजय नायर in exchange of favors and undue benefits to them in the liquor business in Delhi. भारत राष्ट्र समिति पार्टी मुख्यमंत्री की बेटी मिस के कविता, तेलंगाना से MLC, उनका नाम आया है।
और हमने देखा किस तरह से ये लोग बात करते हैं कि हम परिवर्तन लाएंगे। दिल्ली में पापी आप और ये भारत राष्ट्र समिति नाम में भारत लगाया हुआ है और राष्ट्र की बात करेंगे और समिति बनाएंगे 100 करोड़ की लेन देन करने की। मदिरा शराब, एक हाथ में अद्धा दूसरे में पौआ। शर्म आनी चाहिए। ये कुछ बिंदु हैं आपको दिखाने के लिए कि इनकी दाढ़ी में तिनका नहीं, इनकी पूरी दाढ़ी तिनकों वाली है। ये कुछ तिनके रखे हैं और आगे भी सुनिश्चित करेंगे कोई भ्रष्टाचारी, पापी, कट्टर बेईमान, वसूलीबाज बचना नहीं चाहिए। और जितना ये हमारी जांच एजेंसियों पर आरोप लगाते हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक अधिवक्ता होने के नाते बात कह दूं, इनको 5 से 6 महीने का समय मिला। क्या मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जो 6 महीने से बेल नहीं पा पाए हैं, मसाज करा रहे थे, वो भी एक रेपिस्ट से, रद्द करा पाए हैं ये आरोप? मैं इतना ही कहूंगा, आज ये कहना गलत नहीं होगा, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। और जो हमारी जिम्मेदारी है वो हम निभाते रहेंगे। तथ्य जो सामने आएंगे उसको आपके समक्ष रखते रहेंगे, जनता के सवाल पूछते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गौरव जी। अब मैं निवेदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी से कि आप सबको संबोधित करें। वीरेंद्र जी। धन्यवाद हरीश जी। मित्रों, विषय गौरव जी ने विस्तार से रखा है। इसमें जो बात तो स्पष्ट रूप से समझ में आती है कि ईडी ने जो दस्तावेज न्यायालय के सामने रखे हैं उसमें 2 बातें स्पष्ट होती हैं कि आम आदमी पार्टी, उनकी सरकार के तेलंगाना के कुछ राजनेता और दक्षिण के कुछ शराब व्यापारियों के साथ एक बड़ा कार्टेल बना। और इन तथ्यों के आधार पर हम दिल्ली की जनता की ओर से मुख्यमंत्री से मात्र 3 सवाल पूछना चाहते हैं कि यह कैसे मुमकिन है कि बिना मुख्यमंत्री के राजनीतिक संरक्षण के विजय नायर एक्साइज विभाग के फैसले अदल बदल करता रहा। दूसरा जो सवाल है कि यह कैसे मुमकिन है कि 100 करोड़ से अधिक राशि, जिसका भी जिक्र गौरव जी ने किया, कि 100 करोड़ से अधिक राशि का लेन देन विजय नायर बिना राजनीतिक संरक्षण के दिल्ली में कर पाता है। तीसरा जो सवाल है कि मुख्यमंत्री बार बार ये कहते रहे हैं कि विजय नायर आम आदमी पार्टी के चुनाव प्लानिंग विभाग का काम देखते थे, और उससे ये स्पष्ट है कि विजय नायर खुद को चुनाव प्लानिंग विभाग के साथ साथ एक्साइज विभाग का ऑफिसर भी बताते थे और इस तरह के सौदों में वो लिप्त रहते थे। दिल्ली की जनता मुख्यमंत्री से सीधा सीधा स्पष्टीकरण चाहती है और मैं बड़ी विनम्रता के साथ मुख्यमंत्री केजरीवाल जी से ये कहना चाहता हूँ कि आप स्वयं इसका स्पष्टीकरण दें कि विजय नायर के साथ आपका रिश्ता क्या है। और मेरी विनती है कि ये स्पष्टीकरण आप रिकॉर्डेड मैसेज से ना भेजें, लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, पत्रकारों को सवाल पूछने दें और उन पर किसी तरह का दबाव ना बनाएं, क्योंकि सवाल पूछने पर अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको बैन किया जाता है। तो मेरा सीधा सीधा निवेदन है मुख्यमंत्री से
कि दिल्ली की जनता ये स्पष्टीकरण चाहती है कि आप बताएं विजय नायर से आपके संबंध क्या है। धन्यवाद। कोई सवाल? जी बोलिए। आप क्या सर? First of all, when through this platform, we've raised a very important question to the Congress president. Even though he is controlled by the remote control by the Gandhi Parivar, it is the duty of the Congress party to first apologize for politicizing the issue pertaining to the letter written by the Honorable Health Minister, when all that he is doing is ensuring that COVID protocols are followed. The citizens who are participating in the Bharat Jodo Yatra and their lives are protected by providing them with masks and sanitizers, and to ensure that they are fully vaccinated. So, to politicize such an issue shows that the Congress party has no love lost for the people of the country. They only love power. They only lust for being in power to exploit to their advantage. And very categorically, I must also say that even when India, together as a nation, was fighting against COVID, there was no discrimination in implementing the guidelines in relation to BJP ruled states and non-BJP ruled states. The health minister is concerned for every citizen, and they have in their name Bharat Jodo Yatra, but they cannot understand this spirit which unifies India to ensure that COVID is not spreading in our country and it does not take away even one precious life. Thank you. एक एक करके जी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेता हैं के मिश्रा, उन्होंने कहा कि जिस समय कोविड को लेकर आप लोगों को प्रोटोकॉल सही से अपनाने चाहिए थे, उस समय आप लोग मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराने में व्यस्त थे। और साथ ही उन्होंने निशाना साधा है कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन भी हो रहा है, उसको लेकर क्या अभी तक कोई लेटर लिखा गया है, और अगर नहीं लिखा गया है तो कब लिखेंगे? देखिए, ऐसा है कि जब सवाल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछ लिए गए, जब राहुल गांधी कोविड को मोविड बुला देते हैं, जब कमलनाथ कहते हैं कि भारत महान नहीं बदनाम है, तो कांग्रेस पार्टी को पहले अपना रवैया बदलना चाहिए, सोच बदलनी चाहिए और इस विषय पर राजनीति ना करते हुए पूरे देश को एकजुट हो जाना चाहिए। धन्यवाद। जी मानव। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। जी मानस। ठीक है। देखिए, उत्तर ये है कि एक भ्रष्टाचारी सांसद के किसी भी वक्तव्य पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। पहले न्यायालय उनको क्लीन चिट दे दे, उसके बाद वो सवाल पूछे। धन्यवाद।